Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of New Secondary Mathematics 1 or Day 1 updated edition. Dear students, today we will solve question number 4 of exercise 9a. So without wasting time, let's start with question number 4 mein we have been given a table. Study the table and bar graph. हमें एक टेबल और एक बार ग्राफ दिया गया है and we have to answer some of the questions. स्टूडेंट्स आज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास टेबल में मिसिंग वैल्यू है। इसी तरह से आप यहाँ पे बार ग्राफ में देख सकते हैं कि 1C की आपको ग्राफ जो है वो गिवन, यहाँ पे बार्स जो हैं वो गिवन नहीं है। सो व्हाट दे आर सेइंग इन द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल एंड द बार ग्राफ। आप टेबल को भी कंप्लीट करें और बार ग्राफ को भी कंप्लीट करें। सो हम बार ग्राफ की हेल्प से टेबल को कंप्लीट करते हैं और टेबल की हेल्प से बार ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 1A में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स वो 9 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन साइंस में जिन स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन लिए हैं वो 8 स्टूडेंट हैं। इसी तरह से 1B में डिस्टिंक्शन इन मैथ्स के 11 स्टूडेंट्स हैं, 1C में 16, 1D में 12 और 1E में 20। इसी तरह से साइंस में जिन स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन ली है वो 1A में 8 है और B में हमें नहीं पता, 1C में 12 है, 1D में नहीं पता और 1E में 15 है। हम अपने बार ग्राफ की हेल्प ले लेते हैं। आपको यहाँ पे की गिवन है, मैथ्स में हमारे पास डिस्टिंक्शन और साइंस में डिस्टिंक्शन कलर से शो की गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें 1A में जो मैथ्स के डिस्टिंक्शन के स्टूडेंट्स हैं वो 9 हैं और जो साइंस के डिस्टिंक्शन के स्टूडेंट्स हैं वो 8 हैं। इसी तरह से 1B में मैथ्स के डिस्टिंक्शन के स्टूडेंट्स 11 हैं और साइंस के डिस्टिंक्शन के स्टूडेंट्स हमारे पास 10, 11, 12, 13 है। सो यहाँ से हम टेबल कंप्लीट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से मिसिंग आप देख लें 1D, तो हम यहाँ 1D में देख लेते हैं मैथ्स के हमारे पास और ये साइंस के। मैथ्स के हमारे पास हैं 10, 11, 12 और साइंस के देख लेते हैं 15 एंड 16। सो इस तरह से हम टेबल की हेल्प से, बार ग्राफ की हेल्प से टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल में बार ग्राफ मिसिंग है तो हम यहाँ से देख लेते हैं 1C में जो मैथ्स की डिस्टिंक्शन है वो 16 है। ठीक है, तो हम मैथ्स की डिस्टिंक्शन 16, ये 15 एंड 1 लाइन अबव इट, वो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट? 16। नाउ साइंस के हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं तो 10, 11, 12। इसी के साथ से हम यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हमारे पास टेबल भी कंप्लीट हो गया और बार ग्राफ भी। नाउ इन द B part, find the total number of students in the 5 classes who score a distinction in mathematics and science. अब हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन लिया। मैथ्स में कितने स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन लिए और साइंस में। मैथ्स में देखिए कितने स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन लिए इन ऑल क्लासेस, 9, 11, 16, 12 एंड 20। सो वी विल ऐड ऑल दीज। इसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन साइंस में जिन स्टूडेंट ने डिस्टिंक्शन लिए हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स? You will add all these, you will get 68 students, and you will add all these for the number of students who score a distinction in science. So total number of students who score a distinction in science, 64 students. Okay, so we have done A part, we have done B part, now C part. Express the number of students who score distinction in mathematics in class 1D as a percentage of the total number of students who score distinction math in 5 classes. Dear students,
अब आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, और परसेंटेज आपने किसकी फाइंड करनी है? परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है किसको? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन मैथमेटिक्स इन क्लास 1D और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन मैथमेटिक्स इन 5 क्लासेस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन मैथमेटिक्स इन 5 क्लासेस तो हमारे पास 68 हैं, और जिन्होंने मैथ्स में डिस्टिंक्शन 1D में ली है वो हमारे पास कितने हैं? 12। सो हम इसकी परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? 12 डिवाइडेड बाय टोटल जिन्होंने ली है मल्टीप्लाई बाय 100%। नाउ वी विल जस्ट सिंप्लीफाई इट, हम जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10 एंड 0, 2 1 टाइम्स 2, 2 7 टाइम्स 14, 2 25 टाइम्स। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो you will multiply 12 into 25 divided by 17, you will get 300 by 17। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कर लें। सो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 300 divided by 17, 17 once times 17, will subtract, will get 13 and 0, then 17 times, and you will have 17 whole 11 by 17%, or you can write in the decimal as well. Next we have D part. If there are 40 students in class 1D, अगर class 1D में total 40 students हों, find the percentage of the students in the class who score a distinction in science। आपने साइंस में डिस्टिंक्शन जिन स्टूडेंट्स ने लिए उनकी परसेंटेज निकालनी है क्लास 1D में। सो 1D में साइंस में कितने स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन लिए? 16 ने। ठीक है, तो हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये हमारा डी पार्ट है। नाउ फॉर परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज, वन डी में कितने स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन लिया? साइंस में 16, और दे आर सेइंग कि अगर 40 स्टूडेंट्स हो सो फाइंड द परसेंटेज। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय दिस 0 and 0, and then 2 times 4, 2 5 times 10, 2 1 times 2, 2 8 times 16, so 8 5 is 40। 40 परसेंटेज हमारे पास आ गई है हु स्कोर डिस्टिंक्शन इन साइंस उनकी। नाउ द ई पार्ट इज, ई पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है, इज जेनवाई करेक्ट टू से दैट देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन क्लास 1E, एक्सप्लेन योर आंसर। वो कह रहे हैं कि क्या टोटल 1E में 35 स्टूडेंट्स हैं? ये स्टूडेंट डिस्टिंक्शन जिन्होंने मैथ्स में लिए वो 20 हैं, और जिन्होंने साइंस में लिए 15 है। तो अगर आप टोटल करें तो ये तो 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बट टोटल क्या इस क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं? नो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मे बी देर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने डिस्टिंक्शन ना ली हो मैथ्स में या साइंस में, या ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्होंने मैथ्स में भी ली हो और साइंस में भी ली हो। सो जेनवा इज नॉट करेक्टेड टू से, जेनवा इज नॉट करेक्ट इन दिस रिगार्ड, as there are some students जिन्होंने with no distinction, ठीक है, जिन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं ली, और there are students with distinction in both subject।